नमस्कार सभी को। एआर टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल सुपरवाइज़र की, जो कि ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस के लिए एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। आज हम बात करेंगे कि इस सॉफ्टवेयर में आप अपने क्लाइंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, क्लाइंट जिनको आप अपना मटेरियल सेल करते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले मास्टर में जाना है। मास्टर में जाने के बाद आप क्लाइंट में जाएंगे। क्लाइंट में क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, ऐड क्लाइंट और इंपोर्ट क्लाइंट। अगर आपने फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर परचेज किया है तो आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे ऐड करने के लिए, तो आप उसको इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपकी जो एक्सेल फाइल बनी है उस एक्सेल फाइल को चूज़ करके इंपोर्ट करेंगे तो आपके क्लाइंट्स जो हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगे। अब उस एक्सेल फाइल में क्या क्या आना चाहिए, क्लाइंट से रिलेटेड कौन सी डिटेल्स मिलनी चाहिए, तो उसका सैंपल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड सैंपल में जाके। तो मैं आपको मैनुअली आज आपको क्लाइंट कैसे ऐड करने हैं वो बताऊंगा। आपने यहाँ पे ऐड क्लाइंट में जाना है। ऐड क्लाइंट में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे क्लाइंट का फर्स्ट नेम, जहाँ जो कि वहाँ के कंसर्न पर्सन है या वहाँ के एमडी हैं, उनका नाम आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राजीव, लास्ट नेम भारद्वाज, कंपनी नेम एआर टेक्नोलॉजी। अब एआर टेक्नोलॉजी उसका ईमेल आईडी हमेशा आपने सही भरना है, क्योंकि इसके बाद जब आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो हमें क्या होता है कि हम उस कंपनी को जो सीओए बनता है कार्टन का वो डायरेक्ट मेल करते हैं, या कोई भी कन्वर्सेशन अगर हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी डॉक्यूमेंट उनको शेयर करना है तो उनकी ईमेल आईडी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये डमी है अभी, तो मैं कुछ भी यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर, डमी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ कुछ भी। यहाँ पे जीएसटी नंबर, डमी जीएसटी में यहाँ पे डाल रहा हूँ। कंट्री चूज करनी है आपने, स्टेट हिमाचल, जो भी स्टेट है वो चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट मैंने बद्दी चूज कर लिया। सिटी वहाँ पे, लोकेलिटी जहाँ पे आपका मटेरियल जाता है, एड्रेस, एड्रेस लिखना है, पिन कोड वहाँ का, और लैंडमार्क अगर आप भरना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो बिना लैंडमार्क के भी चल जाएगा। यहाँ पे उस कंपनी का अगर लोगो आपके पास है तो आप लोगो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब भी उसके जो बिल जनरेट होगा या सीओए जनरेट होगा तो वहाँ पे उसका लोगो जो है यहाँ से ही उठ के आता है। तो यहाँ पे अगर लोगो है आपके पास तो लोगो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो बिना लोगो के ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा सेव क्लाइंट डिटेल। सेव क्लाइंट पे क्लिक करूँगा। जीएसटी नंबर मस्ट बी अ वैलिड जीएसटी नंबर, मैंने टेम्परेरी कुछ भी डाला था तो ये इस तरह से गलत ले रहा है। मैं एक एक्चुअल यहाँ पे डाल देता हूँ, करता हूँ इसको सेव। तो ये हो गया सेव। अब सेव में मुझे डिटेल दिखा रहा है, मेरा नाम, कंपनी का नाम, ईमेल आईडी और उसका मोबाइल नंबर। तो इस तरह से जब आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स जब इसमें ऐड हो जाते हैं तो ये एक आपके, तो यहाँ पे एक किस्म से ये आपको एज ए कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी जो होती है वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलर क्लाइंट की अगर आपने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल या ईमेल पता करनी है तो आप यहाँ पे उसका नाम सर्च कर लीजिए, उसका जीएसटी सर्च कर लीजिए, उसकी कंपनी का नाम सर्च कर लीजिए, तो यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं क्लाइंट के। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन इसकी एडिट करनी है तो आप एडिट करके, अगर कोई उसका स्पेलिंग गलत है या जीएसटी नंबर चेंज हो गया है या मोबाइल नंबर चेंज करना है तो एडिट करके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है क्लाइंट डिजिटल सुपरवाइज़र में कैसे ऐड किया जाएगा, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। एक ओवरव्यू से आपको बता देता हूँ। मास्टर में जाके आपने क्लाइंट में जाना है। क्लाइंट में जाने के बाद आपको जो विंडो ओपन होगी वहाँ पे अगर आपके पास एक्सेल है तो आप इंपोर्ट कर लेंगे, अगर एक्सेल नहीं है तो आप ऐड क्लाइंट करेंगे। ऐड क्लाइंट के बाद आपने ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, उसको सेव करना है। तो आपका जो
क्लाइंट है वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ क्लाइंट्स। इस क्लाइंट की ज़रूरत जब भी हम बिल क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे, और जब भी हम इसका परचेज ऑर्डर ऐड करेंगे क्लाइंट का, तो वहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन इसकी रिक्वायर्ड रहेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। डिजिटल सुपरवाइज़र के बारे में और मॉड्यूल्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।